मित्रों, आप सभी का हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में सुनाई गई भगवद गीता के 30 उपदेशों का श्रवण करेंगे। आपकी जिंदगी में जो भी समस्या है या आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, तो आप इन उपदेशों को अंत तक सुनिए। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपको जीवन में सुख मिलेगा। यह भगवद गीता के उपदेश अमृत के समान हैं, जिनको आप ध्यान लगाकर सुन लेते हो तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आप इन उपदेशों के सागर में डूब जाओ, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो उसका अपमान मत उड़ाना, क्योंकि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जिनको आपकी कदर ना हो, उनसे आप जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा। मैं कल को ढूंढता रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज का दिन भी निकल गया। इसलिए मित्रों, जो समय चला गया है वह वापस कभी नहीं आ सकता, तो आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं को देते हैं जो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, जीवन महंगा है, रिश्ता सस्ता है, लेकिन निभाना महंगा है। यदि आपके झुकने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं तो हमें झुक जाना चाहिए। आप लोग अपने जीवन में पैसों के साथ साथ दुआ भी कमाइए। यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना कहीं और। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। उसे तो केवल कर्म करते रहना चाहिए। फल देने वाला तो स्वयं ईश्वर है ना। जिंदगी में रास्ते तो खुद को ही बनाने पड़ेंगे। लोग तो केवल दिखावे के लिए कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर रहे कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी को बताते नहीं हैं, इसलिए हम खुश हैं। मित्रों, जीवन में अनुभव करके देख लेना, आप दुख किसी को बताओगे तो वह आपका पीछे से मजाक ही उड़ाएंगे। इसीलिए आपको जिंदगी में कुछ भी दुख शेयर करना हो तो भगवान को बताना चाहिए। वह पीछे से आपके सभी दुखों को हर लेंगे। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। देखो, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने आपको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जो इंसान शब्दों का मूल्य ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह काम नामुमकिन लगता है। कभी भी किसी काम को करने से पहले उसे कठिन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित इस मन में इतनी ताकत है कि वह कठिन को सरल बना सकता है और सरल को कठिन भी बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है
और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। आज हम उसे दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके लेकिन भुला ना सके। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति में कामयाब होकर लिया जाता है। आजकल मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या ही समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा सकते हैं। देखो, आजकल जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं और जरूरत निकालने के बाद भूल ही जाते हैं। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, वक्त खुद गवाही दे देगा। इसीलिए तो कहा जाता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय समय को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। स्वार्थी का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। शांत होने पर पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जो मनुष्य सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता है। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही इंतकाम लेती है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी प्रेरणादायक लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी एक और शानदार वीडियो ला सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।